छपरा में जो जहरीली शराब से मौतें हुई हैं तो ऑफिशियल फिगर 38 है। ये जो निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं, ये फिगर्स छुपाए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा। एक तरफ जहां शराबबंदी के बावजूद बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, छपरा समेत कई जिलों में जहरीली शराब से मौतों को लेकर बात सामने आई है। वहीं विपक्ष भी इस पर बिहार सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रहा है। विपक्ष का दावा है कि अब तक लगभग सैकड़ों लोगों की जहरीली शराब की वजह से मौत हो चुकी है। वहीं बिहार सरकार के द्वारा जो सरकारी डाटा निकाला गया है वो काफी चौंकाने वाला है। सबसे पहले तो देखिए, बिहार सरकार के जो मद्य निषेध विभाग के मंत्री हैं सुनील कुमार, वे भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि सरकारी जो डाटा है वो इतने लोगों का है, जो कि मात्र 38 लोगों का डाटा दिखाया गया है, जिसमें से पता चल रहा है कि क्या वाकई में सिर्फ 38 ही लोगों की मौत हुई है। वो 38 है, 38। छपरा में जो जहरीली शराब से मौतें हुई हैं तो ऑफिशियल फिगर 38 है, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। और ये जो निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं कि फिगर्स छुपाए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और 38 का फिगर है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पर जो कार्रवाई अब तक लिए की गई है, 2 FIR हुए हैं संबंधित थानों में, दोनों थाना प्रभारियों को निलंबित किया गया है, 4 चौकीदार दफादार को निलंबित किया गया है और 13 अक्यूज़्ड हैं और नॉन FIR अक्यूज़्ड भी हैं। इस केस से संबंधित अब तक के लिए 25 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाया गया है जो विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर रही है ताकि सभी अक्यूज़्ड को और नॉन FIR अक्यूज़ को पकड़ा जा सके, खास करके जो सप्लायर हैं और मैन्युफैक्चरर हैं। दूसरी बात यह है कि अब तक लिए जो वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, जो पोस्टमार्टम्स हुए हैं, उसको हम लोग वेट कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाए, तब आगे की हम लोग कार्रवाई करेंगे। कांड का शीघ्र पर्यवेक्षण भी किया जाएगा। साथ ही साथ एक्साइज के सीनियर ऑफिसर्स और पुलिस के सीनियर फॉर्मेशन अपना रिपोर्ट देंगे और वो जो गहन छानबीन के बाद और इस रिपोर्ट के आधार पर जिसकी भी लापरवाही होगी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और इसके अतिरिक्त आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस पर भी आप ध्यान दें कि वर्ष 2016 से अब तक के लिए 22 में बिहार में जो मौतें हुई हैं वो अन्य राज्यों से कहीं कम है। जैसे कि आप अगर ले लेते हैं कर्नाटक को, पंजाब को, गुजरात को, मध्य प्रदेश में अब तक लिए 1200 से ज़्यादा मौतें हुई हैं जहां शराबबंदी नहीं है। तो देखा आपने कि मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार ये साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि सरकारी डाटा के हिसाब से 38 लोगों की ही मौत अब तक हुई है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। विपक्ष के द्वारा जब छपरा पहुंचकर गरीब लोगों से, वैसे लोगों जिनका घर उजड़ा है, उनसे मुलाकात की गई, जिसके बाद यह पता चला कि आखिर में उनका दावा है कि लगभग सैकड़ों लोगों की इस जहरीली शराब की वजह से मौत हो चुकी है। कई वैसे गरीब परिवारों का घर उजड़ चुका है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो सरकारी डाटा है ये क्या वाकई सच्चाई को जाहिर कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। जहरीली शराब से मौतों को लेकर आंकड़ा 100-200 के लगभग बताया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा निशा आपने कि ये जो सरकारी जो डेटा है, जो आंकड़े दर्शाए जा रहे हैं कि 38 लोगों की जाने गई, तो आखिर डेटा जो तैयार किया गया है वो किस आधार पर तैयार किया गया है? क्या वो तमाम लोग, वो तमाम परिजन जिन्होंने अपने घर के मुखिया को खोया है, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल। क्या मंत्री जी जो बयान दे रहे हैं, क्या मंत्री जी धरातल पर जाकर एक बार भी इन तमाम पहलुओं को परखने की कोशिश उन्होंने की है? खैर, सत्ता में है, कुछ तो कहेंगे, और सत्ता में बैठकर कहना बहुत आसान होता है। कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो वे बचने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष के सवालों से। बिल्कुल आपने सही कहा
विपक्ष लगातार, देखिए सत्र भले ही छोटा था मगर उस पूरे सत्र में एक ही सवाल जो है वो लगातार गूंजता रहा, और वो सवाल था कि भाई जहरीली शराब से जिस तरीके से मौतें हो रही हैं तो आखिर बिहार में शराबबंदी कानून सफल कितना है, यही सवाल पूछा जा रहा था। मुआवजे की बात की जा रही थी। बीजेपी के तमाम जो माननीय हैं यानी विधायक हैं वो सदन में यही बोल रहे थे, नेता प्रतिपक्ष भी यही सवाल उठा रहे थे। खैर नीतीश कुमार जी ने तो अपना बयान दे दिया, मुख्यमंत्री साहब ने अपना बयान दे दिया है कि भैया पीजिएगा तो जाइएगा, यानी पिएंगे तो मरेंगे। तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि चाचा गलत नहीं कह रहे हैं, मगर आंकड़े जो हैं वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। आंकड़े ये बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से सत्ता में बैठकर और जिसे जनता ने चुना, आज जनता जब दुख की घड़ी में पड़ी है, संकट में है, तो किस तरीके से पांव पीछे खींच रहे हैं। खैर कई लोगों ने जाने गंवाई हैं और बिहार की जनता ये देख रही है, समझ रही है और जान रही है कि ये आंकड़े क्या हैं और ये आंकड़े क्या दर्शाते हैं। देखिए 50 से अधिक लोगों की जानें गई हैं और मंत्री साहब जो बयान दे रहे हैं वो बयान दे रहे हैं कि 38 लोगों की जाने गई है। ये सिर्फ कागजों में हो सकता है मंत्री जी, और क्या जो लोगों की जाने गई हैं आप उन लोगों के परिजनों से मुलाकात की है? अब तक नहीं हुई। अधिकारी मुलाकात कर रहे हैं, अधिकारी किस रूप में मुलाकात कर रहे हैं? देखिए तमाम विपक्षी दल जो है वो गोलबंद है और एक ही सवाल पूछा जा रहा है सत्ता पद से कि आखिर जो लोगों की जाने गई उनके परिजन से किसी ने क्या मुलाकात की? क्या इसी के लिए सत्ता में आए हैं? बिल्कुल, आंकड़े दर्शाने के लिए। और बीते दिनों भी हमने देखा था कि छपरा में जब इतनी मौतें हो चुकी है उसके बाद प्रशासन के ने एक कड़ा रुख अपनाते हुए छपरा में कई जगहों पर छापामारी की थी जिसमें भारी मात्रा में शराब को बरामद किया गया था और उसे नष्ट किया गया था। लेकिन बात ये है कि आखिर ये जो कार्रवाई हो रही है ये मौतों के बाद क्यों हो रही है? बिल्कुल पहले क्यों नहीं हो रही? प्रशासन अब जाकर सजग हुई है। वही चीज अगर पहले होती तो कहीं ना कहीं इतने जो गरीब परिवार है जिनका घर उजड़ा है वो बच जाता। बिल्कुल। देखिए बिहार के डीजीपी बहुत तेज तरार इसके सिंगल, और अब तो आरएस भट्टी को कार्यभार सौंपा गया है। जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई होती है। तो क्या बिहार के डीजीपी रह चुके इसके सिंगल ये बताएंगे कि बड़ी मछलियों पर कितनी कार्रवाई हुई है? क्या वो डेटा बताएंगे? सर वो भी डेटा आपको बताना चाहिए। उल्टा प्रश्न पत्रकारों पर थोप कर कि कुछ चीजें आप भी जो हैं वो दबा देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है सर। आपको डेटा बताना होगा कि आपने कितने छोटे मछलियों को पकड़ा और कितने बड़े मछलियों को छोड़ा, कितने बड़े अधिकारियों पर गाज गिरा। मान लेते हैं हम मंत्री जी की ही बातें मान लेते हैं, सुनील कुमार जी की, कि 38 लोगों की ही जाने गई हैं। 38 लोगों की जाने गई तो उसका जिम्मेदार कौन है? आज छापेमारी अगर हुई, बीते दिनों कई जगहों पर छापेमारी हुई है और आपने बाखूबी वो तस्वीरें दिखाई हैं निशा जी कि छापेमारी हुई और शराब बरामद किया गया, जहरीली शराब के खेप बरामद किए गए। इससे पहले छापेमारी क्यों नहीं हुई? क्या बड़े अधिकारी सो रहे थे? क्या जो प्रशासनिक महकमे के लोग हैं उन्हें नींद आ गया था? क्या नींद तो आ गया होगा। अब जाने गई हैं तो उठे हैं, सत्ता में बैठे हैं लोग, जगाए होंगे तो उठे हैं, छापेमारी चल रही है। मगर उससे पहले क्या था? इसी तरीके की तस्वीरें जब निकलकर मुजफ्फरपुर से सामने आई थी तब भी यही हुआ था। तो आखिर जब से शराबबंदी बिहार में शराबबंदी कानून लाया गया है तब से यही बातें होती हैं और यही चीजें निकल कर आती हैं। पुलिस प्रशासन जगती है, मगर जब मौतें हो जाती हैं, जब कई घर वीरान हो जाते हैं, जब कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं, उसके बाद तमाम प्रशासनिक अधिकारी के, तमाम सत्ता में बैठे लोगों के जो नींद है वो खुल जाती है और उसके बाद इस तरीके के डेटा जो चौंकाने वाला डेटा है वो हम लोगों के सामने पेश कर दिया जाता है, बिहार की जनता के सामने पेश कर दिया जाता है निशा। और एक बात और है कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है कि शराब की जो खेप है या शराब का जो सप्लाई है वो बीजेपी शासित प्रदेशों से हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भी विफलता है, क्योंकि आखिरकार अगर बीजेपी शासित प्रदेशों से शराब आ रहा है तो आपकी प्रशासन क्या कर रही है? आखिर आपको भी तो इस पर लगाम लगाना चाहिए। इसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और जैसे ही ये खबरें छपरा से निकलकर सामने आई कि जहरीली शराब से मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे थे,
लगातार जो है हर घंटे सूचना मिल रही थी कि मौत के आंकड़े अब इतने पे पहुंच गए। तो अगर हम देखते हैं इन तमाम पहलुओं को निशा, तो बॉर्डर से जो शराब की खेप बिहार प्रवेश कर जाती है, तो आखिर बॉर्डर एरिया में कितना ढीली पड़ गई है बिहार पुलिस। बिल्कुल। बड़े अधिकारी क्या करते हैं, कभी आकलन करते हैं क्या कि अगर खेप अगर मान लेते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश से आ रहा है, झारखंड से आ रहा है या अन्य राज्यों से आ रहा है, बिहार में प्रवेश कर रहा है शराब की खेप, तो आखिर कैसे प्रवेश कर जाता है, ये भी बहुत चौंकाने वाला है। तो ये विफलता है सरकार की, ये प्रशासन की विफलता है, और अगर इस विफलता को कोई उजागर कर रहा है तो खुद सत्ता में बैठे लोग ही उजागर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये बात सोचने वाली है, देखने वाली है कि एक तरफ जहां बिहार सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने में लगी हुई है, छिपाने में लगी हुई है, वहीं एक तरफ जो ये बयान सामने आ रहा है मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार का, ये काफी शर्मनाक जाहिर करता है, बिहार सरकार की विफलताओं को दर्शाता है कि आखिरकार शराबबंदी को लागू करने में बिहार सरकार कितनी नाकामयाब है, कितनी विफल है। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।